बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। कायदे-आज़म ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद कमाल। अजय, बिल्कुल मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी जो है वो इंतखाबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मंडी बहाउद्दीन में जो है वो जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इस सिलसिला में मंडी बहाउद्दीन के कायदे-आज़म ग्राउंड में मुकामी क़यादत की जानिब से जो है वो तैयारियों का सिलसिला जारी है। जलसा गाह में 20 फुट ऊंचा और 50 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है। जलसा गाह में जो है हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जलसा इसके पंडाल को जो है वो पार्टी कायदीन और की तस्वीर से जो है पोस्टर से जो है वो पूरी तरह सजा दिया गया है। इसके अलावा अतराफ की इमारतों पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के पार्टी कायदीन के खैर मकदमी बैनर से जो है वो सजाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पार्ट शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दिन 2 बजे कारकुनान से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी NA65 गुजरात और NA68 मंडी बहाउद्दीन के मुश्तरका जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। गुजरात के राइस मिल्स ग्राउंड जलसे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसे में 10,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। 80 फीट चौड़ा 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। मुल्तान में रात पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर मुबैना छापा। जावेद हाशमी का कहना है PTI उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। जावेद हाशमी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाइशगाह पर आज तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना था। वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को भी शिरकत करना थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। उन्होंने ये बात जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार है। खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि स्कूल या कॉलेजेस बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी गई, ना ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं। पुलिस भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरी जाली खबरों पर कान न धरें। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब, KPK और बालाई सिंध के इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। आज भी 23 परवाजें मनसूख करना पड़ गई। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद है। सखर मुल्तान M5, शोरकोट से फैसलाबाद M4 और M3 पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M14 खड़प्पा तक कोट बेली धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं PTI के लोगों को नून लीग या पीपल्स पार्टी में से चॉइस दी गई तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा, जिन लोगों को PTI की टिकटें मिली उनमें से किसी ने गद्दारी की तो अवाम उन्हें नहीं रहने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सूरत हाल को नून लीग के हक में जाता देख रहा हूँ। PTI का अगर कोई सैलाब था भी तो उसका पानी उतर रहा है। पुराने ये लोग जो PTI में गए हैं, इनके सारे अबाउजात ये मोस्टली लोग 80% पीपल पार्टी के लोग थे। इस वक्त जो PTI की लीडरशिप या PTI का वर्कर या PTI का कैंडिडेट, उसके पास 2 चॉइसेस हो, एक तरफ नून लीग हो और एक तरफ पीपल पार्टी हो, वो इन दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो किसको करेगा? वैसे मगर अगर आजाद हैसियत में जीतेगा तो पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ा रहेगा? यहाँ इंडिविजुअली करेगा या एज ए पार्टी वापस अपनी क़यादत के पास भी जाएगा, तो फिर भी उसकी प्रायोरिटी नून लीग नहीं होगी, उसकी प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी होगी, जो इस वक्त उनकी बात भी कर रही है। मेरा ख्याल है बिलावल साहब तो वो एक तीर से कई शिकार करने के चक्कर में हैं। एक तरफ तो हमारे हक में बातें करते हैं ताकि PTI का वोटर उनकी तरफ मुतवज्जे हो। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये आजाद लोग हो गए हैं लिहाजा हमारी तरफ आ जाएंगे, यानी ये बिक जाएंगे, ये बिकाऊ माल है। इस वक्त जो पार्टी के जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, कोई गद्दारी करना या गद्दारी का सोचना भी, वो मैं समझता हूं कि अवाम जो है वो उनको न सिर्फ माफ नहीं करेगी, उनको बल्कि रहने ही नहीं देगी। हम जो है जब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन की बात है,
तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बरतरी हासिल कर रही है। और पीटीआई का एक जो लोग समझते थे कि जी वो सैलाब आएगा और बड़ा पब्लिक ओपिनियन उनके हक में है, तो मेरा ख्याल है अगर सैलाब था भी, अगर था भी, तो उसका पानी उतर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मुकाबला ही शेर और तीर का है, इसलिए किसी और को वोट देके जाया ना करें। यहाँ पे मैं आपको सियालकोट की 5 नेशनल असेंबली की सीट है, यहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं है। तो अगर हैं तो हो सकता है वो हमें वोट दे रहे हों, कैंडिडेट भी हमें वोट दे रहे हों। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर 27 जनवरी को आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का नोटिस ना लिया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने दावा किया अगली हुकूमत PDM तर्ज की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ वाले पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। आपकी जमात का इंतखाबी मंशूर कब तक आ जाएगा? हमने 2 माह पे मुहित एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह 27 तारीख को वो जामे दस्तावेज सामने आ जाएगी। मियां साहब का कहना ये है कि हमें तलखियां नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उनका ख्याल ये है कि हमें बिलावल साहब का ये जो गम गुस्सा है या जो उनकी तीर जनी है हमारी तरफ, उसका ज्यादा नोटिस ना लिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा इकट्ठे हो गए हुकूमत। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने इसको 2-2.5 साल का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जरदारी साहब को माइनस नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी को माइनस नहीं कर सकते। PDM 2 बनने जा रही है। बिलावल साहब जो ये कह रहे हैं कि जी मैं हुकूमत में आया तो तमाम सियासी कैदी रहा कर दूंगा, तो इस बात से PTI का वोटर उनकी तरफ नहीं जाएगा। वो इसके अलावा भी हर कोशिश कर रहे हैं PTI के वोटर को अट्रैक्ट। वो तो नाम लेके कह रहे हैं, वो कल वाले जलसे में तो शायद उन्होंने कहा कि PTI के वोटर आप हमको वोट दो। मेरे ख्याल में नहीं चलनी है, मैं नहीं समझता ये। गुजरांवाला के हल्के NA 77 के शहरी ट्रैफिक की खराब सूरत हाल, सेवरेज, पीने के साफ पानी समेत दीगर मसाइल से सख्त परेशान है। वोटर्स का क्या कहना है ये बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। 77 के इलाके किला दीदार सिंह में मौजूद हूँ। अगर इस हल्के की मजमूई तौर पर आबादी की बात की जाए तो इस हल्के की मजमूई आबादी 10 लाख के करीब है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,83,000 के करीब है। अगर बात की जाए तो ये हल्का शहरी हल्कों के साथ ज़्यादातर जो है दही इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें आलम चौक, लतेवाला, वड़ैया चौक, किला दीदार सिंह के इलाके शामिल है। हल्के के इलाका मकीनों से जानते हैं कि उनको यहाँ पर कौन कौन से बुनियादी मसाइल का सामना है। एजुकेशन का मसला है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है। हमारे शहर के सबसे ज्यादा मसाइल जो हेल्थ में है। पूरे हलके को खंडर बना दिया गया, जहाँ पे भी जाए सड़कें टूटी हैं, सीवरेज सिस्टम तबाह है। सारे नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा ये मंशूर है, हमारा ये मंशूर है। कहाँ के मंशूर है? वो मंशूर कहाँ जाते हैं? वोट लेने से पहले मंशूर, वोट लेने के बाद कुछ पता ही नहीं होता। जैसा कि आपने इन इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर शहरियों के लिए कोई साफ पीने के पानी की सहूलत मौजूद है और सड़कें टूट फूट का शिकार है। हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। NA 219 और NA 220 के कई मंसूबे मुकम्मल हुए, कई मंसूबे अधूरे पड़े हैं। अधूरे मंसूबों के बारे में बताएंगे हामिद शेख। 30 लाख से ज्यादा आबादी के सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाने के बावजूद मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कई मंसूबे आज भी अधूरे पड़े हैं। 2012 में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला कोसार मेडिकल कॉलेज लतीफाबाद का 90% काम मुकम्मल, लेकिन 12 साल से अधूरा मंसूबा मुंह चिढ़ा रहा है। 2007 में शुरू होने वाला बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा भी अदम तवज्जो का शिकार है। 90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले फिल्टर प्लांट से लतीफाबाद की बड़ी आबादी के शहरियों को फायदा न हो सका। 68 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा 3.5 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 17 साल हो गए, मंसूबा मुकम्मल होने का मुंतजर है। बाकी बड़े काम करने तो कुछ छोटा काम भी उनका कहीं नजर नहीं आता। तो कोसार में मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई, उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई, तो सिंध गवर्नमेंट ने साजिश की, यूनिवर्सिटी ना बन पाए, उसमें रुकावटें डाली, हम बनवाने में कामयाब हो गए। हकीकी मसाइल के अदराक रखने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब करके ही अवाम अपने मसाइल को हल करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वोट के हक को सही इस्तेमाल करना होगा। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद।
लोअर दीर के हल्का NA7 के हल्का PK16 में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, सड़कों की ख़राब सूरत हाल, जगह जगह कचरा और बेहंगम ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोअर दीर में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त लोअर दीर के हल्का NA6 से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं और बाजारों गली कूचों में यहां पर पार्टी झंडे और इस तरह पेनाफ्लेक्स नुमाया नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने घर घर कैंपेन जो है वो भी शुरू किया हुआ है। इस वक्त लोअर दीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में है। मुख्तलिफ सियासी जमाती सीट टू सीट एडजस्टमेंट के साथ एक दूसरे के उम्मीदवार दस्तबरदार कराने में भी मसरूफ नजर आ रहे हैं। ताहम यहाँ पर इस वक्त सियासी मैदान गर्म है और मुख्तलिफ सियासी जमाती जो है वो रैलियां और कार्नर मीटिंग्स के अलावा जलसी जुलूस भी कर रहे हैं। इसी तरह दीगर सियासी पार्टी जो है वो भी मैदान में है और जोरों शोर से जो है उन्होंने इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए है। जी, वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पार्टी झंडे, पोस्टर्स और बैनर्स के अलावा फाइबर से बने इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्तान से अपडेट करेंगे जौदत नदीम। इलेक्शन मुहिम में वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करने का अनोखा अंदाज सामने आ गया। इलेक्शन की गहमा गहमी में पार्टी झंडे और पोस्टर्स के अलावा अब फाइबर ग्लास से बने पुख्ता इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्तान सदन बाईपास के करीब मुख्तलिफ कारखानों में कारीगर बड़ी महारत से इंतखाबी निशानात के मुजस्मे बना रहे हैं। हमारे पास जैसे कि इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे लोग जब से निशानात अलाट हुए हैं तो बहुत सारे लोगों की आम जारी है, तो उसमें ज़राफ़ हम मतलब बना रहे हैं और ईगल है, ठीक है, और उसके बाद लाइन है, कुर्सी टेबल है, तो खरगोश है और उधर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें हम डिलीवर कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें आपने देखा है जैसे इन प्रोसेस है। इंतखाबी निशानात में जहां शेर और उकाब की डिमांड नुमाया है, वहीं कलम, चेयर, टेबल, तोता और हिरन के ऑर्डर्स भी मौसूल हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुजस्मे इलाके में जाकर डिस्प्ले करेंगे। जी, इलेक्शन की काफ़ी गहमा गहमी है, तो उसमें जो निशानात इनको अलॉट हुए हैं, तो हमारे एक दोस्त है उनको ईगल अलॉट हुआ है, तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, बस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही इंशाल्लाह वो रेडी होता है तो हम उनको गिफ्ट करेंगे ना। हम ये ख़रीदने आए थे शेर, ये हमने ख़रीद लिया। कारीगर ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, माशाल्लाह अपनी फ़न का बहुत बड़ा मुजाहरा किया हुआ है। अभी हम लेके जा रहे हैं अपने इलाके में डिस्प्ले के लिए रखेंगे। जी, मेरे दोस्त का इंतखाबी निशान शेर है और मैंने अपने दोस्त के लिए शेर बनवाया है और आज मैं लेने के लिए आया हूँ। इंतखाबी सियासत अरूज पर है, जहाँ जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स और सियासी मुलाकातें जारी हैं। वहीं आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन के निशानात अलॉट करने के बाद सियासी निशानात की अहमियत मजीद बढ़ गई है। सियासी जमातें और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का पुख्ता इंतखाबी निशानात बनवाने का यही मकसद है कि वो किसी तरह से वोटर्स की तवज्जो हासिल कर सकें। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और कौमी असम्बली के हल्का 97 के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने साबिक MPA एहसन रियाज फतियाना के हमरा तानियावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अहमद रियाज फतियाना की सरबराही में ग्रुप में बहुत कौमें और इलेक्टेबल शामिल हैं। हमारी आज बातचीत हुई है और बहुत सी चीज़ों में तकरीबन हम आहंगी पाई गई है। अनकरीब बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें खुलकर बातचीत की जाएगी। एहसन रियाज फतियाना का कहना था कि हुमायूं अख्तर खान ने हमें नई उम्मीद दिलाई है। उम्मीद है हुमायूं अख्तर खान बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे। हल्के के अवाम की खिदमत के लिए हुमायूं अख्तर में जज्बात देखा है। मैंने 97 में मेरे ख्याल में बड़ा अहम दिन है कि एक मेरी साथियों से मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है इधर का, हमारी बातचीत हुई है और मज़े है कि हम बहुत सी चीज़ों पे, तकरीबन सारी चीज़ों पे मुत्तफ़िक हैं। और वो ये है जी कि हम जो 50 साल सियासत इस इलाके में देख रहे हैं कि चंद अशख़ास बारियाँ लेते हैं और उन्होंने अपनी इजारादारी रखी हुई है और इस्तेसाल करते हैं अवाम का, और ये जो तहसील है ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पसमानदा तरीन तहसील अब बन चुकी है। तो हम सब का ये ख्याल है कि हम इस
कि वो जंजीर में बंधे हुए हैं उससे बाहर निकलें। हम में जो आज बातचीत हुई है उसमें हम आहंगी है और अनकरीब इधर एक बड़ा कट होगा जिसमें खुल के बात की जाएगी। हुमायूं अख्तर साहब ने इस हलके के अंदर आके हम लोगों को एक नई उम्मीद और एक नई होप दी है। हम इनके अंदर एक इलाके का मसीहा देखते हैं। मैं हुमायूं साहब की मेहनत को और उनके जज्बे को और उनके अगले फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हुमायूं साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे और उनको ये चांस दिया जाए तो वो इंशाल्लाह ताला हलके की तकदीर भी बदल देंगे। और जिस तरह से हलके की आवाम उम्मीद करती है कि उनका ऐसा लीडर हो या ऐसा सियासतदान हो जो आवाम के बारे में सोचे और अपने जो है ज़ाती मुफादात से बालातर होके हल्के का और उसके लोगों के लिए काम करे। पहली सिंध प्रीमियर लीग आज से कराची में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सिंध प्रीमियर लीग में 6 टीमें एक्शन में होंगी। इफ्तिताही मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें मुख्तलिफ फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। SPL इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। पहले मैच में कराची गाजी और हैदराबाद बहादुर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 5 फरवरी तक जारी रहने वाले इवेंट में पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ सिंध के मकामी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जबकि मिसबाउल हक, मोइन खान, अब्दुल रज़ाक जैसे मायनास प्लेयर्स मुख्तलिफ टीमों के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। मुल्तान में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम मज़ारात के गद्दी नशीनों के गिर्द भी घूम रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। सूफिया की सरजमीन मुल्तान में मदफून हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम की दरगाहों के गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी, दरबार मूसा पाक के जानशीन यूसुफ रज़ा गिलानी और दरगाह अब्दुल रशीद हकानी के सजादा नशीन जावेद हाशमी सियासत के मैदान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुल्तान के मुख्तलिफ हलकों से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। और अब तो ये सजादा नशीन अपने मुरीदैन को भी अपने सियासी नज़रियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी भी इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बना चुके हैं। आज मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी के बेटे होने के नाते से ये दस्तार आपको मैंने दी थी, 20 साल के बाद मैं भी इसका एहतसाब चाहता हूँ कि आपने इस गद्दी पे बैठकर इस गद्दी को सियासी बनाया या रूहानी बनाया। ये गद्दी मैंने आपको सियासत के लिए नहीं दी थी भाई साहब। मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन और मुल्तान के शहरी भी इस बात से नाला हैं कि वो खानकाहें जहाँ से कभी भाईचारे, अखुवत और मोहब्बत का दर्स दिया जाता रहा, अब इन खानकाहों के वारिस सियासी नारे लगाने और अपने मुखालफीन को नीचा दिखाने में मसरूफ़ है। मज़ारात की सियासत और मखदूम जो हैं ये अपनी सियासत अपनी जो इनके अल्लाह ताला ने रूहानियत दी है ये अपनी मज़ारात पर अपनी जो गद्दी नशीनी वहीं तक रखें, ये उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लाम और इससे सारे रिलेटेड जो कंटेंट है इसको हमें अपनी जो इनकी पॉलिटिक लाइफ है इससे बिल्कुल डिफरेंट रखना चाहिए। सियासत एक अलग चीज़ है लेकिन औलिया कराम के नाम को इस्तेमाल करके सियासत करना बहुत गलत चीज़ है। मुल्तान में सजादा नशीनों की सियासत भी वरासत की मानिद अब दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। मुल्तान की खानकाहों के वारसों की सियासत के अंदाज साहिब मज़ारात की तालीमात के बरक्स होने के बाइस मुल्तान के बासी इन सजादा नशीनों की सियासत से इतने मुतमईन नज़र नहीं आते। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।